सुबह का समय जंगल में चारों ओर पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही है और आसमान में बारिश के बादल मंडरा रहे हैं। इधर टोनी चिड़िया बारिश की तैयारी में अपने घोंसले के लिए पत्तियां और तिनके इकट्ठा कर अपने छोटे लेकिन मजबूत घोंसले में बैठी है। साथ में टोनी चिड़िया की बेटी पिंकी पास में बैठी सब देख रही थी। मम्मा मम्मा देखो ना, दूसरे सभी बच्चे तो कैसे सब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पत्तों पर फिसल रहे हैं, बारिश की बूंदें पकड़ने की बात कर रहे हैं। और हम यहाँ बैठकर बस सूखी घास और तिनके उठा रहे हैं। क्या हमें कोई और काम नहीं है मम्मा? क्या हम भी बारिश में औरों की तरह मस्ती नहीं कर सकते क्या? ओहो मेरी प्यारी बिटिया पिंकी, तू जानती है ना, जब तू छोटी थी और बीमार पड़ी थी तब कितनी तकलीफ हुई थी तुझे। बारिश दिखने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन अगर हम बिना तैयारी के मस्ती में भीग जाएंगे तो सर्दी खांसी बुखार हमें पकड़ लेगी। बेटा, मेहनत करना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें सुरक्षित रखता है। और हाँ, मेहनत करने वाले पक्षियों के पास ही असली खुशी आती है। पिंकी चिड़िया अपनी माँ की बात सुनकर भावुक हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, ठीक है मम्मा, अब मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर अपने घोंसले को अच्छा मजबूत बनने में मदद कराती हूँ। इधर पास के ही पेड़ पर कालू कौवा और उसका छोटा बच्चा भोलू कौवा एक पेड़ की डाल पर आराम से बैठे हैं। ओह, देखो भोलू बेटा, ये टोनी चिड़िया भी ना एकदम पागल और बेल बुद्धि की चिड़िया है। देख तो इसे, ये पत्ते, ये तिनके, ये सूखी घास ऐसे इकट्ठा कर रही है जैसे कोई कीमती खजाना जमा कर रही हो। पापा जी, क्या हमें भी पत्ते इकट्ठा करने चाहिए? अगर हम बारिश में भीग जाएंगे तो हमारा क्या होगा? मैं तो इतना छोटा हूँ, अगर मैं बीमार पड़ गया तो पापा जी क्या होगा मेरा? अरे मेरे बेटे भोलू, हम कौवे हैं, हम उड़ सकते हैं, तूफान में भी उड़ सकते हैं। हमें इन तिनकों और पत्तों की क्या जरूरत है? ये मेहनत करना बेकार है। फालतू में मेहनत करने से क्या फायदा? फालतू में हम थक जाएंगे मेहनत करके बेटा। असली मजा तो बादलों के नीचे पंख फैलाकर उड़ने में है। बारिश आएगी तो हम मस्ती करेंगे, तू बस देखना कैसे मजा आएगा। बारिश में और यह टोनी चिड़िया और उसकी बेटी पिंकी हमें देखकर कैसे जलेंगे। अगले दिन आसमान में बारिश के बादलों से अंधेरा छा गया और बिजली चमकने लगी और तेज हवा के साथ बारिश होने लगी। इधर टोनी चिड़िया जल्दी से अपने घोंसले में आ जाती है। पिंकी चिड़िया बिजली चमकने और उसकी तेज आवाज आने से डर रही है। मम्मा देखो, वो आकाश में बिजली कैसे चमक रही है। इतनी तेज आवाज आ रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है मम्मा। क्या इस तेज बारिश में हमारा घर टूट जाएगा? क्या हमें भीगकर बीमार पड़ना पड़ेगा माँ? अरे नहीं मेरी राजकुमारी बेटी, तू बिल्कुल मत डर। तू देख, हमारी मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। हमने दोनों ने मिलकर बहुत मजबूत घोंसला बनाया है। हर तिनका, हर पत्ता इस घोंसला की दीवार है। तू देखना, ये तूफान चाहे जितना तेज हो, हमारा ये घोंसला नहीं टूटेगा। तू बस मुझ पर भरोसा कर और हिम्मत रख पिंकी बेटा। और इधर भारी बारिश और तूफानी हवा की वजह से कालू कौवा और भोलू कौवा का घोंसला तेज हवा और बारिश के कारण टूट गया है। बहुत तेज पानी गिर रहा है, दोनों भीग रहे हैं। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पानी मेरी आँखों में जा रहा है। मैं गिर जाऊंगा पापा। भोलू बेटा, पापा है ना तेरे साथ, तू बस इस डाल को छोड़ना मत। अरे, ये बारिश इतनी तेज क्यों हो गई? मैं तो सोच रहा था कि उड़कर किसी और पेड़ पर चला जाऊंगा, लेकिन इतनी तेज हवा में कैसे उड़ूं? ये क्या कर दिया मैंने मेहनत नहीं की। अब कैसे बचाऊं अपने बच्चे को? पापा जी, मुझे एक अच्छा और मजबूत घोंसला चाहिए। मैं ठंड से कांप रहा हूँ। इधर कालू कौवा भोलू को साथ में लेकर उड़ता है, लेकिन बारिश से उनके पंख भारी हो जाते हैं।
वह दोनों टोनी चिड़िया के घोंसले तक पहुंचते हैं। टोनी बहन, मेरा भोलू बहुत भीग गया है, ठंड से कांप रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे तेरे सामने ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। मेरी गलती थी टोनी, मैंने तुझे पागल कहा, लेकिन तू सही थी। प्लीज हमें थोड़ी देर अपने घोंसले में जगह दे दे, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। प्लीज टोनी। कालू भैया तू मत रो, बच्चे की जान से बड़ा कुछ नहीं होता। बारिश में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। आजा, अंदर आजा, अपने बच्चे को लेकर। मेहनत और दया, यही तो असली खजाना है। मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करना ही असली इंसानियत है। आजा, भीग मत, बच्चा बीमार पड़ जाएगा। कालू और भोलू घोंसले में आ जाते हैं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। पेड़ों पर पानी की बूंदें चमक रही है। इंद्रधनुष आसमान में दिखाई दे रहा है। कालू और भोलू बाहर खड़े होते हैं। पास में टोनी और पिंकी भी बाहर है। टोनी बहन, तूने आज मुझे बहुत बड़ी सीख दी। मुझे समझ आ गया है कि घमंड और आलस हमें मुश्किल में डाल देते हैं। जो मेहनत करता है वही मुश्किल समय में सुरक्षित रहता है। तूने मेरे बच्चे को बचाकर मुझे जिंदगी का असली मतलब समझा दिया। कालू भैया, हम सब इस जंगल में एक परिवार की तरह हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मेहनत करना और दूसरों की मदद करना, यही असली ताकत है। याद रखना, जो समय पर मेहनत करता है वही तूफान में भी मुस्कुराता है। पिंकी, अगली बार मैं भी अपने पापा के साथ मेहनत करूंगा और ऐसा घर बनाऊंगा जैसे तुम्हारी माँ ने बनाया, ताकि अगली बारिश में मैं भी मस्ती कर सकूं, डर कर कांपूं नहीं।